बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज बागो चस्का चॉइस में क्या पक रहा है और कौन पकाने जा रहा है, चलें चलकर देखते हैं। खिचड़ी और चिकन पोटैटो कटलेट्स। खिचड़ी बनाने के लिए लिया गया है ऑयल तकरीबन आधा कप, एक मीडियम प्याज जिसे इस तरह स्लाइसिस में काट लिया है, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक। नमक हस्बे जायका, काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, सब्ज़ मिर्च 4 अदद, पानी 6 कप, चावल 4 कप, मूंग की दाल आधा कप। इसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया गया है। जी तो आज की जो खिचड़ी और चिकन पोटैटो कटलेट्स हैं वो नूरुल हुदा ने तैयार किए हैं, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि नूरुल हुदा ने किस तरह से डिनर तैयार किया था। बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही जायकेदार था। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। जी तो यहाँ नूर ने सबसे पहले एक बड़ा पॉट लिया है और उसमें डाल दिया है ऑयल। ऑयल जिस तरह हल्का सा गर्म हो गया है तो उसमें डाल दिए गए हैं प्याज। प्याज के साथ साथ डाल दी है काली मिर्च और इसे बिल्कुल ब्राउन नहीं करना प्याज को, ना ही इसको ज़्यादा पकाना है, सिर्फ हल्का सा इसे फ्राई ही करना है। साथ ही इसमें शामिल कर दिया गया है पानी और नमक। जी तो इंतज़ार है पानी बॉईल होने का। यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें शामिल कर दिए जाएंगे चावल। चावल डालने के साथ ही इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है। इसे बिल्कुल हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर देना है कि ये बिल्कुल पूरे बर्तन में फैल जाएं। चावल डालने के बाद जो है वो पानी फिर बॉईल हो रहा है। यहाँ पर चेक कर लिया था नूर ने नमक बिल्कुल परफेक्ट था। अब सिर्फ वेट करना है चावलों का पानी खुश्क होने का। जी तो पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। चावलों का पानी ना ज़्यादा ड्राई करना है और ना ही इसे पानी पानी रहने देना है, बल्कि इस तरीके से इसे इतना खुश्क करना है कि चावल नज़र आने शुरू हो जाएं। यहाँ पर नूर ने लगाना है दम, जिसके लिए उसने छोटा सा टिश्यू लिया है और ढक्कन के सुराख के ऊपर लगा दिया है ताकि स्टीम बाहर ना जाए। तो ये लग चुका है इसको दम जो है वो इसे हल्की आग पर तकरीबन 15 मिनट का दिया गया है। अब तैयारी है चिकन पोटैटो कटलेट्स की। आलू 1 किलो, जिन्हें नूर ने पहले से बॉईल करके ठंडा कर लिया था और जो ग्रेटर होता है उसके साथ इसने बिल्कुल ग्रेट कर लिया था। याद रहे कि आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। आलू ज़्यादा बॉईल करने से कटलेट्स जो बनते हैं उसमें लेस बन जाती है। चिकन 300 ग्राम, इसे भी बॉईल कर लिया गया है हल्का सा नमक डाल के। ठंडा होने पर इसे इस तरीके से श्रेडेड कर दिया गया है। चिकन बहुत ज़्यादा बारीक श्रेडेड नहीं करना है, इस तरह से मोटा मोटा ही रखना है। सूखा धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, चाट मसाला 1.5 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ब्रेड क्रम्स 3 खाने के चम्मच, सब्ज़ मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, सब्ज़ धनिया आधा कप, नींबू का रस 1.5 खाने का चम्मच, ऑयल फ्राई के लिए
अंडे 2 अदद। 15 मिनट हो चुके हैं और ये इसका ढक्कन खोलकर इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च डालने के बाद इसे दोबारा ढक कर रख देना है और आग बंद कर देनी है। तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहने दें। 10 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन हटाकर इसे बिल्कुल हल्का सा मिक्स कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि चावल नीचे लगे तो नहीं है। तो जी माशाल्लाह से यहाँ पर जो नूर ने खिचड़ी तैयार की थी उसमें बिल्कुल भी चावल नीचे नहीं लगे हैं और ये बहुत ही अलग-अलग और खिले खिले चावल नज़र आ रहे हैं। खिचड़ी हो चुकी है बिल्कुल तैयार और अब यहाँ पर नूर कर रही है चिकन पोटैटो कटलेट्स की सारी चीज़ों को मिक्स। सबसे पहले एक बड़े बाउल में नूर ने शामिल कर दिए हैं आलू। आप देख रहे होंगे कि आलू जो है वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं। चिकन भी साथ शामिल कर दिया गया है और अब आलू और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज के ऊपर नूर ने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया है जी। तो मिक्स करने के बाद इसमें अब शामिल कर देना है सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, चिकन पाउडर, काली मिर्च, कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, ब्रेड क्रम्स, धनिया और साथ ही में लेमन जूस। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद नूर ने इन सब चीज़ों को बिल्कुल इसी स्पैचुला से मिक्स किया है। यहाँ पर सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब नूर ने हाथ का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल नरम हाथों से इसको जो है वो इस तरह से बनाना है। ये देखें, चिकन भी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा और लेस बिल्कुल भी नहीं बनी। आलू में लेस बन जाए तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके का ही आपने इसे रखना है। माशाल्लाह से नूर जो है वो चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी है। ये जी यहाँ पर इसने जो है वो इसके कटलेट्स बना लिए हैं और ये आपको बता भी रही है कि आपने जो है वो इस तरह से बनाने हैं कि चिकन इसमें नज़र आना चाहिए, बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाना चाहिए जी। तो यहाँ पर जो है वो 2 अंडे तोड़कर फेंट लेने हैं। फेंटने के बाद फ्राई पैन में ऑयल डाल दिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें कटलेट्स जो है वो अंडे के अंदर डिप करके फ्राई कर लेने हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद नूर ने इसे पलट दिया था। और यहाँ पर जो हैं ये कटलेट्स जो हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं और अब बारी है डिश आउट की। बेटियां जब माशाल्लाह से बड़ी हो जाती हैं तो माओं के आधे काम तो वैसे ही सिमट जाते हैं जी। तो यहाँ पर खिचड़ी जो है वो भी नूर ने डिश आउट कर दी है। माशाल्लाह से दोनों चीज़ें ही अपनी अपनी जगह बहुत मज़े की बनी थी। चावलों को भी आप देख लें कि बिल्कुल अलग-अलग दाना है, बिल्कुल टूटे नहीं हैं। नूर को टूटे हुए चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है कि चावल ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल वो टूटे हुए ना हों। तो माशाल्लाह से 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद
وہ اس چیز میں اب ایکسپرٹ ہو چکی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ میں نے بنانی ہیں، اور بس تھوڑی سی بیزی ہے اس وجہ سے وہ ریکارڈنگ نہیں کر سکی، تو ریکارڈنگ جو ہے وہ میں نے کر دی ہے۔ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی دونوں چیزیں جو ہیں وہ کیسی لگی ہیں، اور اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، فی امان اللہ۔